बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन की तफसीर चल रही है। आज आयत 76 से स्टार्ट करते हैं। फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते, कभी नाउज़ुबिल्लाह पागल मजनू दीवाना कहते और कहते कि झूठे हो तुम। इस पर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार पूरे कुरान में ये चीज़ मिलेगी मुस्तकिल कि आपको तसल्ली दी जाती है कि इस कौम से जो आपको दुख देने वाली बातें मिलती हैं, इस पर आप परेशान ना हुआ करें। इस कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख दिए। पिछली आयत में हमने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन कितना बड़ा रुतबा मिलने वाला है। मज़ीद आपको मुक़ाम महमूद अता होगा, जहाँ से आप अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे, जो उन लोगों के हक़ में कबूल होगी जिन्होंने कुरान को पसे पुश्त नहीं डाला, यानी कुरान को समझा और उस पर अमल किया। इतना रुतबा होने के बावजूद लोगों के सामने उनकी कितनी बेअदबी की गई, और जब की गई तो अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं आया, कोई आग नहीं आई, कोई ज़लज़ला नहीं आया, बल्कि अल्फाज क्या आए कि आप परेशान ना हों। वो जब ये बातें कहा करें आप चले जाया करें, जो कहते हैं उनकी बातों पर सब्र करें, आपको अजर अज़ीम मिलने वाला है। आप अल्लाह के फ़ज़ल से मजनू या दीवाने नहीं हैं। ये नहीं कहा कि देखना मैं अभी उनके साथ क्या सलूक करता, क्योंकि दावत का एक उसलूब होता है, एक तरीक़ा कार होता है। जब किसी कौम को दावत दी जाती है तो लोग बदतमीज़ी करते हैं। आप सब लोगों को वो वाक़या याद होगा, डेनमार्क का एक अमीर आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साल पहले गुस्ताखाना खाके बनाए। बाद में वो ख़ुद भी मुसलमान हुआ और उसका बेटा भी मुसलमान हो गया। अब आप उसकी पुरानी वीडियोज़ देखें तो वो आपको बुरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहा है, और जबकि अब वो अहले ईमान में शामिल है, मुसलमान हो चुका है। तो अल्लाह जैसे उस शख्स को उस वक़्त मोहलत दी, वरना तो उस पर उसी वक़्त अज़ाब आ जाता, वो बाद में मुसलमान हो गया। इसी तरह इन कुफ़ार मक्का को मोहलत दी जा रही है। एक टाइम अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि तब तक ये जितनी बकवास करते हैं इन्हें करने दें, आप सब्र करें, सब्र से इनकी बातों को बर्दाश्त कर लिया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें कही गई और कही जाती रहेंगी। ये लोग बस पैसा बनाने के चक्कर में हैं। उनको ना हमारे नबी से नफ़रत है ना मोहब्बत। मोहब्बत उन्हें सिर्फ़ पैसों से है, मीडिया अटेंशन से। कोई उल्टी सीधी फ़िल्म बनाता है तो कोई गुस्सा करने वाला मुसलमान उसको देखता है और उसको फ़ौरन वायरल कर देता है, और फिर बनाने वालों को मीडिया अटेंशन मिलती है, एडवर्टाइजमेंट मिलती है। पूरी एक स्कीम है ये उनकी। अगर कोई कुत्ता भौंक रहा हो और आप उसको कहें कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, कुत्ते की क्या मजाल, और फिर आप उस बात का बतंगड़ बना दें, तो आपने उसको वही दिया जिसकी उसको ख्वाहिश थी। कोई कुत्ता भौंकता है तो उसको भौंकने दें। क्या हुआ, उसने जो कार्टून बनाया था कुछ लोगों ने देखा था उसको, तो क्या फ़र्क पड़ा। आप अगर बाहर निकल कर टायर जलाएंगे, दुकानों को आग लगाएंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। इससे किसी भी नबी की उम्मत पर सुन्नत पर अमल नहीं होगा। असल हमारा काम मेरे नज़दीक है, जब कोई मीडिया में हमारे नबी या कुरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानून बनवाना चाहिए। जब कानून उनके ख़िलाफ़ काम करेगा तो उल्टा उनकी जेबों से पैसे निकलेंगे ख़ुद को बचाने के लिए। तब ये ख़ुद ही ऐसे कामों से दूर रहेंगे। हमें असल में उनकी ज़ुबान नहीं आती। हम ये समझते हैं हम अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उनके ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाएंगे, मीडिया में शोर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो इसी बात का तो इंतज़ार कर रहे होते हैं, इससे उनको अटेंशन मिलती है, उनकी रेटिंग बढ़ती है, उनके पैसे बनते हैं। हमें इस गेम को समझने की ज़रूरत है। कुरान ने तो इसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि उनकी बात को छोड़ दें। आपको कहा जा रहा है कि इनकी बातों पर परेशान ना हो। ये हमारे नबी की सुन्नत है कि जब कोई बकवास कर रहा होता था, आपकी तौहीन कर रहा होता था, आप खामोशी से वहाँ से चले जाते। आज के दौर में ये बात ले आए, कुफ़ार इस्लाम कुरान के बारे में कुछ भी कह दें, कुरान को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे उस्ताद कहते हैं कोई सूरज की तरफ देखकर थूक मारे तो कहाँ गिरेगा, उसके अपने ऊपर। क्या फ़र्क पड़ेगा, जो लोग भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दें। ए नबी आप अपना काम जारी रखें। कितने लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आपको नाउज़बिल्ला पागल मजनू दीवाना झूठा कहा, जादूगर, क्या क्या अल्फाज के। कुरान ने कह दिया आप ऐसे नहीं हैं, और बस अपनी बात जारी रखें। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ये साबित करने के लिए कि आप मजनू दीवाने नहीं हैं। आज मगरबी मीडिया हमारे नबी के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करता है, हमें गुस्सा आने लगता है कि किसी न किसी तरह ये साबित कर दें कि वो गलत है, जबकि उन्हें पता है वो गलत है। असल बात क्या है कि जब तक आप नूर नहीं फैलाओगे, तारीकी फैलती रहेगी। असल बात नूर फैलाना है। उनके जवाब देने के चक्कर में हम भी तारीकी फैलाना शुरू कर देते हैं। इस ज़हनियत को हमें समझना चाहिए कि हर कंट्रोवर्सी का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह नबी को सिखा रहा है कि इग्नोर देम। हमने अपने नबी से सीखा है कि हमने इन्हें ऐसे लोगों को इग्नोर करना है।
ایک وقت آئے گا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. اگر ہم اگنور نہیں کریں گے تو انہی کاموں پہ پڑیں گے اور دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کون سی بات یہ چھپا رہے ہیں اور کون سی کو ظاہر کرتے ہیں. کھل کے تو یہ کہتے ہیں قرآن نبی کا کلام نہیں، نبی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. اندر کیا بات ہو رہی ہے اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ قریش میں پیسے کا مسئلہ تھا اور سیاست کا. اصل اس ایشو پیسہ اور سیاست تھا. مکے کی سرزمین کو سبھی مقدس مانتے تھے. تمام قبیلے والے نے اپنے اپنے بت وہاں رکھوائے ہوئے تھے. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ کہ عرب لوگ گرمیوں اور سردیوں کے مہینوں میں جہاں چاہنا چاہتے ان کا قافلہ چلتا تھا. کوئی اور قبیلہ قافلہ لے کر جاتا تو اس پر حملہ ہو جاتا تھا. صرف ایک قبیلہ محفوظ تھا جس پر حملہ نہیں ہوتا تھا اور وہ تھا قبیلہ قریش. کیونکہ جو کوئی قبیلہ ان پر حملہ کرتا تو وہ آگے سے کہتے اچھا تو تمہارا وہ نیلا بت ہے نا، ہم جا کر دیکھنا اس بت کے ساتھ کیا کرتے. ان تمام قبیلوں کے بت سمجھے ہاسٹیجز یرغمالی بنا کر رکھے گئے تھے کعبہ میں. کیونکہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے قریش قبیلہ کو کچھ بھی نہیں کرتے تھے بلکہ الٹا ان کی حفاظت کرتے تھے. اب نبی آ کر کہہ رہا ہے کہ ان بتوں کو ہٹاؤ، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم انہیں ہٹائیں گے تو ہمارے قافلے تو لوٹ لیے جائیں گے، سارا کاروبار ختم. مکے میں تو گرمی بہت شدید ہے، یہاں پھر کون آئے گا؟ یہاں صرف لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں. اگر ہم نے ان کے سارے بت ہٹا دیے تو ٹورزم انڈسٹری تو بالکل ختم ہو جائے گی. وہاں لوگوں کے آنے سے ہی تو کمائی ہو رہی تھی، پھر سب کچھ ٹھپ ہو جاتا. کفار کہتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی مقام ہے وہ ان بتوں کی وجہ سے ہے، ہماری عزت بھی انہی وجہ سے ہو رہی ہے، ہٹا دیے تو سب کچھ ختم. تو کیسے ہم انہیں ہٹائیں؟ تو اب سمجھ آئی بات کہ وہ اصل میں سیاستدان ٹائپ لوگ تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے جن کو صرف اپنے بزنس اور پیسہ بچانے کی فکر تھی. دین سے ان کا کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا.